नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एल्गी में रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, वही लेक्चर के क्रम में हम अगला लेक्चर लेकर के आज उपस्थित हैं। लेकिन आज का जो अंदाज होगा दोस्त, आज मैं अपने ही अंदाज में पढ़ाऊंगा। बिल्कुल जिनको जो सोचना है सोचें, लेकिन हमको अपने ही अंदाज में थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए देख लिया जाए भाई। अगर बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर के अगर पढ़ा रहे हैं तो वो भी मज़ा नहीं आता दोस्त। ठीक है, देखिए अगर हम रिप्रोडक्शन इन एल्गी में बात करें, शैवालों में जनन के बारे में, तो जनन सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जीवधारियों का एक मुख्य कैरेक्टर है जनन। अगर किसी भी जीवधारी में जनन की प्रोसेस नहीं हो रहा है तो समझो कि ये जीवधारी नहीं है, मतलब जीव तो है ही नहीं अगर जनन की प्रोसेस नहीं है। क्योंकि जीवों में अपनी तरह संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। हम कह दें, अगर इससे कह दें क्या ये मारकर कह दें ये जीव है तो क्यों अपनी तरह ही संतान बनाएगा? क्या नहीं बनाएगा कि एक छोटा सा पहले आ जाए फिर बड़ा आ जाए, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, और जनन यहाँ तक कि सबसे कहेंगे कि गधा है, ये आदमी गधा है, कुछ नहीं जानता, तो गधा भी जनन जानता है। गधा में भी जनन की प्रोसेस होती है, क्योंकि घोड़ा और गधे का मिक्सचर जब कभी कभी हो जाता है तो खच्चर आ जाता है, और टोमेटो प्लस पोटैटो बराबर पोमैटो आ जाता है। तो मच्छर, खटमल, चीलर, जूं सब में जनन का गुण होता है, यहाँ तक कि पौधों में भी। तो वही आज पौधों की बात कर रहे हैं कि शैवालों में जनन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए शैवाल में, एल्गी में अगर हम जनन की बात करें तो एल्गी में जो जनन की प्रोसेस है, 3 प्रकार से इसमें जनन होता है। अपन लोग हैं, अपन लोग में केवल एक ही प्रकार का है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें 3 प्रकार का, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तीनों में सबसे पहले बेसिक बात समझिए। वेजिटेटिव मतलब इसकी जो बॉडी है, अगर बॉडी है इसकी, तो बॉडी का ब्रेकिंग होने से, बॉडी के ब्रेक होने से अगर कोई दूसरा जीवधारी इसी का बन जा रहा है तो उसे कहेंगे वेजिटेटिव। और एसेक्सुअल की विशेषता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। किसका? स्पोर का फॉर्मेशन होता है अलैंगिक जनन में। तो ये अंतर आप समझिए कि स्पोर वहां शामिल जरूर होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, और यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें 2 लिंग की आवश्यकता होती है, एक मेल और दूसरा फीमेल, या कह लीजिए कि प्लस और माइनस, इसमें अपोजिट की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोगों में लैंगिक जनन वाला खूब वेल डेवलप है तो हम मेल हैं, हमारी दुल्हनिया फीमेल है, समझ रहे हैं, इस टाइप का चलेगा, समझ रहे हैं। तो एक मेल और दूसरा फीमेल। अब यहां पर समझिए अब बात करते हैं पहले हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्त? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यहां ध्यान दीजिए। अब यहां कंडीशन क्या है वेजिटेटिव में, इसमें कई विधियों द्वारा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में शैवालों में। पहले जैसे सेल डिवीजन अथवा फिजन कह दीजिए। सेल डिवीजन क्या है कि एक कोशिका है, इसके 2 भाग में बंटने से कितनी कोशिका बन गई? 2, और फिर से बंट गया तो कितनी बन गई? 4, और फिर बंट गया कितने? 8। इस तरीके से तो ये सेल डिवीजन की प्रोसेस जो पाई जाती है, या फिजन कह दीजिए, फाउंड इन यूनिसेलुलर एल्गा। एक किसका कैरेक्टर है? एक कोशिकीय शैवालों में पाया जाता है। अगर एक कोशिकीय शैवाल है, मतलब उसकी केवल एक कोशिका से उसका शरीर बना हुआ है, तो उसमें होता है सेल डिवीजन द्वारा, समझ रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास और डायटम्स। क्लेमाइडोमोनास और डायटम्स में ये किसके द्वारा होता है? सेल डिवीजन द्वारा है। दूसरी विधि है इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, फ्रैगमेंटेशन। कौन सी है दोस्त? फ्रैगमेंटेशन है। और फ्रैगमेंटेशन क्या है इसको समझिए। इस फ्रैगमेंटेशन में ये किसमें होता है? इन फिलामेंटस एल्गी, मतलब जो फिलामेंट टाइप की एल्गी है, जैसे ये शैवाल है, अब ये फिलामेंटस है, कई भाग में ये डिवाइड है, समझ रहे हैं। अब यहां से ये फिलामेंट यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, दूसरे जो है ऑर्गेनिज्म को बना दिया, समझ रहे हैं। तो उसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। जैसे रावण नहीं था, रावण, अब श्री राम जी जब तीर मार दिए खींच के, रावण के यहां गर्दन में लगा, मतलब यहां 10 कंधर के थे, 10 शीश थे उसके। अब यहां से टूटता था, फिर से अब उड़ उड़ के जाता था, फिर चला आता था। और मान लीजिए कि मकरध्वज था, उसके टंगिए चीड़ देते थे, अब फाड़ देते थे, तो दोनों जाके जुड़ जाता था। ऐसे ऐसे राक्षस थे, दानव थे कि उनको मार दीजिए तो उनका जितना ब्लड निकलता था बूंद बूंद उतने राक्षस पैदा हो जाते थे। अब मान लीजिए कि हाइड्रा है, जितने भाग में काट दिया उतने हाइड्रा पैदा हो जाते हैं। हमको काट दीजिए तो नया बीआर नहीं आ जाएगा मेरे दोस्त, लेकिन यहाँ शैवाल में है। तो इसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। फिलामेंटस एल्गी में किसके द्वारा होता है? फ्रैगमेंटेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और इडोगोनियम है, समझ रहे हैं। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और इडोगोनियम में होता है किसके द्वारा? फ्रैगमेंटेशन। अगली जो विधि है वो क्या है? बाई हार्मोगोन्स। किसके द्वारा? हार्मोगोन्स के द्वारा। और ये मुख्य रूप से किसका कैरेक्टर है? हार्मोगोन्स के द्वारा जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है, ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में। किसमें? ब्लू ग्रीन एल्गी का। अब जैसे यहां समझिए ऑसिलेटोरिया हो गया, नॉस्टॉक। ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक में
कौन सा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हार्मोगोन्स के द्वारा। और अगली खास बात क्या है, अगली विधि है बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस ब्रांचेस, अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा, अपस्थानिक शाखाओं के बनने से वही अपस्थानिक शाखाएं जब टूट जाती हैं तो फिर नया बन जाता है। जैसे एग्जांपल है चारा और क्लाइडोफोरा, यानी कारा और क्लाइडोफोरा, ऐसा समझिए, समझ रहे हैं। अब देखिए और एक इसमें कंडीशन है कि फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर्स, एक यहाँ मैं चाहता तो एक विधि और बना देता, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर्स। और क्यों कि यहाँ बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस ब्रांच, या कह दीजिए फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर, ट्यूबर के बनने के कारण भी होता है किसमें, कारा में और क्लाइडोफोरा में। अगला देखिए बल्बिल के द्वारा किसमें होता है भाई, ठीक है, बल्बिल अब आ गया भाई। देखिए अगली जो मेथड्स है इसको समझिए, यहां है बाय बल्बिल, बल्बिल के द्वारा किस में होता है, तो कारा में होता है, किसके द्वारा, बल्बिल के द्वारा। अब बाय बडिंग के द्वारा होता है प्रोटोसाइफॉन, ठीक है, प्रोटोसाइफॉन में बडिंग द्वारा। ये तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कहानी फिनिश हो गई। अब आ गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या प्रोसेस है, किसमें जो है मैंने बताया कि कोई ना कोई स्पोर होगा। जैसे देखिए यहां पर देखिए जू स्पोर्स, क्या आ गया, जू स्पोर, अभी हिप्नो स्पोर, एप्लानो स्पोर, समझ रहे हैं, इस तरह से कई स्पोर होंगे। तो यहां पर थोड़ा सा ये जू स्पोर के बारे में समझिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या कहेंगे मेरे दोस्त, इसे कहते हैं अलैंगिक, मतलब इसमें लिंग की जरूरत नहीं होती है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन बाय स्पोर। मैंने बताया कि अलैंगिक जनन है तो किसके द्वारा होगा, वो स्पोर के द्वारा। आई स्पोरवा क्या करेगा, ये स्पोर समझ लीजिए कि या तो मोटाइल होगा या तो नॉन मोटाइल। मोटाइल मतलब मोटा नहीं कि मोटाइल गए का हो मर्दवा, समझ रहे हैं, मोटा गए का, तो ऐसे नहीं कहेंगे, समझ रहे हैं कि मोटकी और पतरकी, ऐसा समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं। मोटाइल मतलब चल, मोटाइल मतलब चल, और नॉन मोटाइल मतलब अचलना, चलने वाला, समझ रहे हैं। तो ऐसा इसमें स्पोर बनता है एक जो कि चलता है, एक ऐसा स्पोर जो चलता नहीं है, उसे नॉन मोटाइल कह दिया। अब देखिए जो ये सेक्सुअल है, इसमें देखिए अगली खास बात क्या है कि प्रोटोप्लाज्म डिवाइड्स माइटोटिकली, ये पूछ लिया जाता है, घूस के जब पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो किसके द्वारा डिवाइड्स होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है कि मियोटिक डिवीजन होता है, एमियोटिक होता है कि ननादेव, तो उसमें कौन सा डिवीजन, माइटोटिकली डिवीजन होता है। अब यहां आप समझ लीजिए आ गई आप विधि पर। इसमें टोटल जो है भैया 10 तो है मेथड, कितने हैं, 10 मेथड है। 10 को देखिए, सबसे पहले तो जू स्पोर को देखेंगे, किसको देखेंगे, जू स्पोर को। अब देखिए जू स्पोर की कंडीशन अगर हम बात करें तो ये जो जू स्पोर होते हैं ये फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला होंगे, जैसे ये देखिए ये फ्लैजिला, और जब फ्लैजिला होंगे तो ये मोटाइल होंगे। मोटाइल मतलब ये चलने वाले होंगे, बिल्कुल चलेंगे ना मस्ती के साथ, एकदम तैरे वेरेंगे। ऐसे अगर फ्लैजिला है तभी, अब फ्लैजिला रहेगा तो खाक तैरेगा। तो इस टाइप का इसमें जू स्पोर फ्लैजिलेटेड। अब इसमें जू स्पोर कितने प्रकार का होता है, आजकल तो यही प्रश्न में आया था ना, ये वाला आया था वो, क्वाड्री फ्लैजिलेट, बाई फ्लैजिलेट, समझ रहे हैं। अब समझिए, अब ये जू स्पोर है तो कहीं कहीं एको फ्लैजिला नहीं होगा तो नॉन हो जाएगा, नॉन मोटाइल होगा, जब फ्लैजिला नहीं होगा तो मोटाइल नहीं, नॉन मोटाइल हो जाएगा, समझ रहे हैं। और द्विट होगा तो इसे कहेंगे बाई फ्लैजिलेट, और चार्ट हो जाएगा तो इसे कहेंगे क्वाड्री फ्लैजिलेट, और ढेर सारा हो गया तो मल्टी फ्लैजिलेट, समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए बाई फ्लैजिलेट, इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। बाई फ्लैजिलेट मतलब एक ऐसा जू स्पोर जिसमें केवल 2 फ्लैजिला होते हैं तो उसे कहते हैं बाई फ्लैजिलेट। ये 2 स्पोर, 2 फ्लैजिला किसमें होते हैं भाई, ये होते हैं यूलोथ्रिक्स में होते हैं, किसमें होते हैं, यूलोथ्रिक्स में। अब क्वाड्री फ्लैजिलेट का मतलब क्या है, क्वाड्री मतलब जब 4 फ्लैजिला हो, कितने हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, क्वाड्री फ्लैजिलेट हो जाए तो उसे कहते हैं क्या, 4। अब इसमें भी माइक्रोजूस्पोर और मैक्रोजूस्पोर 2 प्रकार के होते हैं, समझ रहे हैं, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, माइक्रो और मैक्रो, बड़े और छोटे। एक होता है मल्टी फ्लैजिलेट। दोस्त क्या होता है मल्टी फ्लैजिलेट, मल्टी का मतलब ये देखिए जैसे ढेर सारे आ गए, ढेर सारे आ गए फ्लैजिला, इसको क्या कहेंगे, मल्टी फ्लैजिलेट कहेंगे। और ये एग्जाम्पल इसमें क्या है, उडोगोनिया, ठीक है, उडोगोनियम में मल्टी फ्लैजिलेट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। उडोगोनियम कैसा होता है, मल्टी फ्लैजिलेट, ऐसे ओवई की तरह है, उडोगोनियम में मल्टी फ्लैजिलेट है, आप समझिए मल्टी फ्लैजिलेट है किसमें, उडोगोनियम में। अगला देखिए मल्टी फ्लैजिलेट सिंजुस्पोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मल्टी फ्लैजिलेट सिंजुस्पोर, ये किसमें होता है,
वाउचेरिया में। किस में होता है? वाउचेरिया में होता है मेरे जान, ठीक है, वाउचेरिया में होता है। तो अगला आप देखिए, अगला जो इसका और इसमें जो बनते हैं स्पोर उसको भी ध्यान दीजिए। पहला तो गया जू स्पोर, अब आ गया एप्लानो स्पोर। कौन सा आ गया? एप्लानो स्पोर आ गया दोस्त, इसको ध्यान दीजिए, एप्लानो स्पोर को। और दूसरा का है एप्लानो स्पोर, तीसरा का, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां तक आ जाएगा, समझ रहे हैं। जू एप्लानो स्पोर है। अब समझिए एप्लानो स्पोर की कहानी। एप्लानो जो स्पोर होते हैं, तो ये शकल है एप्लानो स्पोर की। ये क्या है भाई? ये है एप्लानो स्पोर, एप्लानो स्पोर, एप्लानो स्पोर। ये क्या है? एप्लानो स्पोर है। अब ये कैसे थिन वाल्ड होते हैं, ये स्पोर कैसे होते हैं? थिन वाल्ड, पतली भित्ति वाले, पतली भित्ति वाले, पतली भित्ति वाले, समझ रहे हैं, ये थिन वाल्ड होते हैं। और नॉन मोटाइल होते हैं। अब नॉन मोटाइल होगा तो इसमें फ्लैजिला नहीं होगा, ये नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल नहीं चलेगा। और नॉन फ्लैजिलेट मतलब ये फ्लैजिला भी इसमें नहीं होगा, नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेट। और इसकी विशेषता है थिन वाल्ड। ये किसकी विशेषता है? एप्लानो स्पोर की। इसका एग्जाम्पल का है मेरे भाई? ये क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, वाउचेरिया, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और वाउचेरिया, ठीक है। वाओ, चल प्लान बनाते हैं, वाओ चल एक प्लान बनाते हैं, ऐसा समझो, समझ रहे हैं। अब याद करने के लिए अपना ट्रिक बनाइए, मैं तो अपना बना लेता हूं, समझ रहे हैं। वाओ चल एक प्लान बनाते हैं, वाओ वाओ मतलब यूलोथ्रिक्स, यू से आ गया वाउचेरिया, चल मतलब क्लेमाइडोमोनास, एक प्लान, ए प्लान मतलब एप्लानो स्पोर, समझ रहे हैं। अब देखिए अगला हिप्नो स्पोर। हिप्नो स्पोर का है मेरे भाई, इसको समझिए। हिप्नो स्पोर, हाय यू चल, हाय यू चल। अब देखिए हिप्नो स्पोर ये भी नॉन मोटाइल है और नॉन फ्लैजिलेट है। यू था एप्लानो स्पोर, नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेट। मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि एप्लानो स्पोर तो हिप्नो स्पोर में क्या अंतर है, ये हमका अच्छा बेवकूफ बना रहे हैं। ये देखो भैया, यहाँ थिन वाल्ड है और यहाँ थिक वाल्ड है। इसकी भित्ति कैसे हो जाती है मेरे भाई? वो हो जाती है मोटी, हो जाती है मोटी वाली हो जाती है, समझ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्त? इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, ठीक है। ये देखो दोनों यूं है और ये दोनों यूं है, तो ये एकदम बिल्कुल यू चल, हाय एक प्लान बनाते हैं, तो ये बिल्कुल दोनों याद हो जाएंगे, एप्लानो स्पोर, हिप्नो स्पोर, ठीक है। अगले जो इसमें प्रोसेस है वो क्या है? अच्छा इसमें अतिरिक्त आ गया था, प्रोटोसाइफान था। अब देखो ऑटो स्पोर, ध्यान रखिएगा दोस्त, ऑटो स्पोर, ठीक है। ऑटो चलाएंगे ना, ऑटो चलेगा तो ऑटो चल, ऑटो चल, ऑटो स्पोर चल, क्लोरेला। ऑटो चल, ऑटो स्पोर चल मतलब क्लोरेला, ठीक है। ऑटो स्पोर किस में होते हैं मेरे भाई? वो होता है क्लोरेला में। अब देखो मेरे भाई ये आ गया पाल्मेला स्टेज, ये तो बहुत ही आता है पाल्मेला स्टेज। अब पाल्मेला स्टेज क्या कब बनता है? पाल्मेला अवस्था कब आती है? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। इसका मतलब क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, मतलब जब थोड़ा सा पानी होने, देखो शैवाल जहां रहेगा, पानी जहां रहेगा वही तो शैवाल रहेगा, और जब पानी होने की कमी होने लगती है तो सूखने लगता है, तो म्यूसिलेज चिपचिपा तरल का स्राव करता है, और स्राव करता है अपने चारों ओर, स्पोर के चारों ओर घेर लेता है, बिल्कुल घिर जाता है चारों तरफ से। तो उस अवस्था को कहते हैं किससे? शुष्क होने से बचाने के लिए अपने आप को, तो इस अवस्था को कहते हैं पाल्मेला स्टेज। क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको कहते हैं पाल्मेला स्टेज कहते हैं, ठीक है। देखिए वहां मैंने लिख दिया है मेरे भाई, पाल्मेला स्टेज में स्पोर्स सराउंडेड बाय म्यूसिलेज सीथ, स्पोर्स सराउंडेड बाय म्यूसिलेज सीथ, ठीक है। एक म्यूसिलेज आवरण के द्वारा चारों तरफ से स्पोर क्या करता है? घिर जाता है, घिर जाता है, घिर जाता है। ये स्पोर है, चारों तरफ से चिपचिपा म्यूसिलेज के द्वारा क्या करता है? घिर जाता है, ये बच जाते हैं। अब जैसे अनुकूल परिस्थिति आती है, अब पानी वानी आ गया तो म्यूसिलेज इसमें मिल जाएगा, पानी के साथ सब मिल जाएगा, फ्री हो जाएंगे, फिर नया जो है बना देंगे थैलस, समझ रहे हैं। इसका एग्जांपल क्या है मेरे भाई? इसका एग्जांपल है प्रोटोसाइफान और यूलोथ्रिक्स। अगला देखिए, अगला विधि क्या है? इंडोस्पोर। किसके द्वारा? इंडोस्पोर के द्वारा। अब इंडोस्पोर समझिए क्या है, इसको भी थोड़ा समझिएगा। इंडोस्पोर तो आप सुने होंगे बैक्टीरियो में, समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ इंडोस्पोर सिमिलर टू एप्लानोस्पोर, एकदम किसके समान होता है? एप्लानोस्पोर के समान होता है। वो एप्लानोस्पोर जो थिन वाल्ड था, नॉन मोटाइल था और जो है नॉन फ्लैजिलेटेड था, समझ रहे हैं।
तो सिमिलर टू एप्लानोस्पोर डेवलप इनसाइड द सेल इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के कोशिका के अंदर क्या होता है, विकसित होता है कौन, एंडोस्पोर, जैसे डर्मोकार्पा। ठीक है, कौन, डर्मोकार्पा इसका एग्जाम्पल है। अगला देखिए इक्जियोस्पोर। इक्जियोस्पोर का मतलब ये कैसा है भाई, ये एकदम बाहर बनता है स्पोर, समझ रहे। इक्जियोस्पोर ये कहाँ होता है, बनता है ब्लू ग्रीन एल्गी में। किसमें होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का एक कैरेक्टर है इक्जियोस्पोर। जिसका एग्जाम्पल हम आपको बता दें कौन है, केमीसाइफॉन है। कौन है, केमीसाइफॉन। अगला कार्पोस्पोर देखिए, कार्पोस्पोर इन रेड एल्गी किसका कैरेक्टर है, किसमें होता है कार्पोस्पोर, ये होता है रेड एल्गी में। किसमें होता है, रेड एल्गी में। इसका एग्जांपल है बैट्राइकोस्पर्मम और पॉलीसिफोनिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब के एग्जाम के दृष्टिकोण से। आई कैसे अब याद होगा कार्पोस्पोर, तो समझो रेड कार से, किससे, रेड कार में बैठ के पोलो ले लिया। रेड कार में बैठ के क्या ले लिया, पोलो ले लिया। क्या ले लिया, पोलो ले लिया। तो रेड का मतलब क्या मेरे भाई, रेड एल्गी। कार का मतलब क्या, कार्पोस्पोर। अब बैट का मतलब बैट्राइकोस्पर्मम। अब पॉल का मतलब पॉलीसिफोनिया। क्या हो गया, पॉलीसिफोनिया। इसको आप जरा ध्यान रखिएगा, ये एन अथवा 2n भी होते हैं कार्पोस्पोर। अगली खास बात क्या है, इसको भी देख लिया जाए। अगली खास बात देखिए टेट्रास्पोर। देखिए टेट्रा, अब वहां कार तो बैठे, कार पे तो रेड था, समझ रहे हैं। अब बैट्राइकोस्पर्मम था, पोलो ले लिया, पॉलीसिफोनिया था। अब यहाँ टेट्टर सुने होंगे, टेट्टर खेत जोतने वाला टेट्टर। अभी टेट्टर कैसा है, ब्राउन है। कैसा है, ब्राउन है। और डिक्टियोटा, इसका एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई, इसका एग्जाम्पल है डिक्टियोटा, समझ रहे हैं। और ये जो टेट्रास्पोर है ब्राउन एल्गी में जो बनता है टेट्रास्पोर, ये बनता है बाय माइटोसिस के द्वारा। ये अंदर की बात है, एकदम घुस के अंदर की बात है। ब्राउन एल्गी में टेट्रास्पोर बनता है बाय माइटोसिस के द्वारा, और रेड एल्गी में जो बनता है वो बनता है बाय मियोसिस के द्वारा। इसका एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया, इसका एग्जाम्पल है डिक्टियोटा। ठीक है, अब एक बात यहां गई एकाइनीट की, किसकी, 10वां नंबर का एकाइनीट। ठीक है, कौन सा, एकाइनीट। अब एकाइनीट क्या है, यहां स्पोर नहीं लगा है, यहां एकाइनीट है। एकाइनीट क्या है, कोई भी जो ये बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो इसकी भित्ति एकदम मोटी हो जाती है, मोटी होकर के बिल्कुल घिर जाती है, चारों तरफ से आवरण बना लेती है, फिर यहीं से ये अंकुरित हो जाती है। ठीक है, जर्मिनेट हो जाती है और नए थैलस को जन्म देती है। इसका एग्जाम्पल जैसे क्लाइडोफोरा, यूलोथ्रिक्स और वाउचेरिया। ठीक है, क्लाइडोफोरा, यूलोथ्रिक्स और वाउचेरिया। एक खास बात यहां मैंने नोट पॉइंट में रख दिया है, इसको भी जरा ध्यान दीजिए। एक खास बात, आज अब मैं जो लेक्चर इसीलिए लेके चल रहा हूं, ये लेक्चर हर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग तो ये लिखते हैं सर ये जो है जीआईसी के लिए ही है, सर ये एलटी के लिए सही है। अरे मेरे भाई, एलटी के लिए भी है और आपका आश्रम पद्धति उसके लिए भी है, और जीआईसी के लिए भी है, टीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए है, नीट के लिए है, सबके लिए है। कोनो इस पे मोहर नहीं लगा है किसके लिए, लेकिन हाँ ये है कि मैं लेक्चर वाइज पूरा सीरियल से मैं आपका जो पैटर्न लेके चल रहा हूँ, जीआईसी लेक्चर और एलटी के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ मेंबर ऑफ चीटोफोरेल्स के जो सदस्य होते हैं आर एन एंसिस्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये क्वेश्चन अगर आ गया मेरे भाई, इसको जरूर ध्यान रखना, डबल ट्रिपल स्टार बना लेना। ठीक है, यानी ब्रायोफाइटा के एंसिस्टर कहलाते हैं, पूर्वज कहलाते हैं कौन, चीटोफोरेल्स के सदस्य। किसके, चीटोफोरेल्स के सदस्य कहलाते हैं ब्रायोफाइटा के एंसिस्टर। ठीक है, अब देखिए वेजिटेटिव की बात कर लिया और एसेक्सुअल की बात कर लिया, अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यही तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सेक्स की आवश्यकता होती है, लिंग की जरूरत होती है, नर लिंग, मादा लिंग, समझ रहे हैं, ये लिंग, वो लिंग, फलाना लिंग, ढमका लिंग, इस टाइप का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसको समझिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब इसमें जो सवाल है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है 3 प्रकार की होती है। एक आइसोगैमस, एनाइसोगैमी और उगैमस। ठीक है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, उगैमस, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, उगैमी, ऐसे समझिए। अब देखिए आइसो का मतलब होता है समान, आइसो का मतलब होता है समान, आइसो का मतलब होता है समान, एनाइसो का मतलब होता है विसमान, जब समान न हो। और उगैमक का मतलब ये स्पेशल टाइप का है, विशेष प्रकार का है, विशेष प्रकार का है। एक का मतलब का हुआ कि एक तो चल होगा और दूसरा का अचल होगा। कौन होगा, एक तो मेल गैमीट और दूसरा का फीमेल गैमीट, ऐसे समझिए।
अब यहां समझिए आइसोगैमी में क्या होता है, आइसोगैमी में द फ्यूजिंग गैमीट, फ्यूज करने वाले जो युग्मक हैं आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। मतलब अब देखिए बाहर से इनकी रूपरेखा देखने में तो एकदम समान होते हैं, कैसे होते हैं, बाहर से देखने में ये समान होते हैं किंतु अंदर से ये असमान होते हैं। अंदर से असमान का मतलब एक तो प्लस की तरह कार्य कर रहा है और दूसरा का किसकी तरह, माइनस की तरह कार्य कर रहा है। ऊपर से देखने में तो बिल्कुल एकदम बढ़िया ही है। अब जैसे मान लीजिए कि हम हैं, हमारी मैडम जी हैं, हम जो है बढ़िया टी शर्ट बुशर्ट पहन लिए, पैंट वैंट एकदम पहन लिए, हमारी मैडम जी एकदम पहन ली कि अब बुशर्ट टी शर्ट एकदम पहन के एकदम फिट हो गई। लेकिन हम तो मेल हैं, हमारी मैडम जी फीमेल हैं, समझ रहे हैं। अब बाहर से देख कर हमारी मैडम जी बाल हमारी तरह एकदम कटवा ली हैं और नथिया उथिया उतार दी हैं, बाला वाला सब एकदम निकाल दी हैं, मतलब एकदम लग रही कि एकदम हीरो हैं, हो एकदम सलमान खान के बाबू हैं, समझ रहे हैं। और दोनों लोग दिख रहे हैं तो ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन इंटरनली क्या है दोस्त, वो इंटरनली फीमेल हैं और मैं क्या हूँ, मेल हूँ। तो इस तरह की अगर कंडीशन आती है समझ लीजिए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे मेरे भाई आइसोगैमस। क्या कहेंगे, आइसोगैमस, अर्थात मार्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर, बाहर से देखने में कैसे होंगे, सिमिलर, दोनों समान हैं, मतलब इतना बड़ा ई है उतना बड़ा ई है, छोटा बड़ा नहीं है। बट फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, मतलब डिसिमिलर, एक प्लस की तरह कार्य कर रहा है दूसरा माइनस की तरह, समझ रहे हैं। ये जो गैमेट्स हैं अब फ्यूज किए तो दोनों जुड़ गए, इसके फ्लैजेला आ गए। अब इसके बाद ये क्वाड्रीफ्लैजिलेट हो गया, बाई फ्लैजिलेट से क्या हो गया, क्वाड्रीफ्लैजिलेट, दोनों के न्यूक्लियस यहाँ मिल गया। फिर उसके बाद क्या बना दिया, जाइगोस्पोर बना दिया। क्या बना दिया मेरे दोस्त, जाइगोस्पोर बना दिया। अब समझो यहाँ एक बात है मेरे भाई, अब यहाँ समझिए कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, अगर फ्लैजिलेट मिल जाएं, फ्लैजिलेट टाइप के रहें ये जूस्पोर्स, ठीक है, अब फ्लैजिलेट रहें, अगर ये मिल करके गैमीट बनाए तो उसे कहते हैं प्लैनोगैमीट्स। क्या कहेंगे, प्लैनोगैमीट्स। अगर ये फ्लैजिला ना रहें, ये फ्लैजिला ना रहें, अगर मिल जाए और फिर जाइगोस्पोर बना दे, उसे कहेंगे एप्लानोगैमीट्स। क्या कहेंगे, एप्लानोगैमीट्स कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल ये किसमें, स्पाइरोगाइरा में, समझ रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई, इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। कौन है, क्लेमाइडोमोनास डिबेरिनम, क्लेमाइडोमोनास डिबेरिनम और यूलोथ्रिक्स है मेरे भाई। कौन है, क्लेमाइडोमोनास डिबेरिनम, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। आई देखिए तीनों में समान है। क्लेमाइडोमोनास आइसोगैमस भी होता है, एनाइसोगैमस में भी होता है और उगैमी में भी होता है। कौन, क्लेमाइडोमोनास, तीनों में कॉमन होता है। अब यहाँ यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा ये ध्यान रखिएगा, लेकिन हाँ इसकी स्पीसीज अलग अलग होती है, क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज अलग अलग होती है। आइसोगैमस में जैसे भी मैंने बताया क्लेमाइडोमोनास डिबेरिनम है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी है। कौन है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी है। और यहाँ पे कौन है, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा है, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा है। अब यहाँ समझिए अगली खास बात यहाँ पर कि अब एन आइसोगैमीट की बात करें। आइसोगैमीट में मैंने बताया कि मार्फोलॉजिकली रूप में वो सिमिलर होते हैं बट फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग होते हैं। अब यहाँ क्या होते हैं, एन आइसोगैमस मतलब ये विषम होंगे। कैसे होंगे, विषम, तो समझिए फ्यूजिंग गैमीट्स आर डिसिमिलर, मतलब ये बाहर से भी दिखने में अंदर में भी दोनों में कैसे होंगे, असमान होंगे, ऐसा समझिए। तो ये क्या है, एन आइसोगैमस है। अब देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़ा है छोटा है, समझ रहे हैं। आज दोनों फ्यूज की, एक प्लस है एक माइनस है, समझ रहे हैं। आज चल गया जाइगोट बना दिया, समझ या जाइगोस्पोर कह दीजिए। तो एक कहलाता है माइक्रोगैमीट और दूसरा का कहलाता है मैक्रोगैमीट, समझ रहे हैं। यहाँ रिसर्च ना करिए गुरुजी छोटा का है, कैसे आप मैक्रो बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। अब बोलना है तो बोलिए। अगला कह रहा है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एन आइसोगैमस का क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। क्या है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी और इक्टोकार्पस। अब उगैमस में देखिए जरा, उगैमस की अगर हम बात करें तो इसको भी ध्यान दे लीजिए दोस्त। उगैमस जो है, उगैमस टाइप का जो है, इसमें देखिए इसकी विशेषता एडवांस टाइप का होता है। कैसा होता है ये, एडवांस टाइप का, मेल एंथ्रीडिया और फीमेल उगोनिया कहलाता है। इसमें एक ठो मोटाइल होता है, मोटाइल होता है और दूसर का नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है दूसर का, ठीक है। अब ये देखिए मोटाइल जो होता है एंथ्रोजॉइड्स, इसमें मोटाइल होता है, ईग क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। इससे फ्यूज किया जाए गोड बन गया। इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, ओडोगोनियम, वाउचेरिया, ओडोगोनियम और वाउचेरिया, ठीक है। तो ये हो गए किसके, उगैमस के एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए, अब मैं कुछ स्टार पॉइंट आपको बताने वाला हूँ और यही तो आपके एग्जाम्पल होने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण। जैसे कारा की विशेषता क्या है,
इसमें जो सेक्स आर्गन होता है सराउंडेड बाय स्टेराइल सेल्स, जो कारा होता है, चारा कह दीजिए, इसमें जो सेक्स आर्गन होता है, जो लैंगिक जननांग है, वो घिरे होता है किसके द्वारा? स्टेराइल कोशिकाओं के द्वारा, समझ रहे हैं, स्टेराइल सेल्स के द्वारा घिरा होता है, वो कहलाता है, इनका जो जननांग होता है ग्लोब्यूल और नोक्यूल रेस्पेक्टिवली, समझ रहे हैं ऐसा। तो इनमें जो सेक्स आर्गन होते हैं ये इसमें क्या कहलाते हैं? ग्लोब्यूल और नेक्यूल कहलाते हैं, ग्लोब्यूल और नोक्यूल। और इसमें स्टार पॉइंट में शामिल किया हूं दोस्तों, उसको भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यही तो है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे भाई, एकदम घुस रहे हैं। इन ब्राउन एल्गी, किस एल्गी में? ब्राउन एल्गी, यहाँ रेड एल्गी, समझ रहे हैं। तो ब्राउन एल्गी की विशेषता क्या है? इन ब्राउन एल्गी जैसे फ्यूकस हो गया, सार्गैसम हो गया, सेक्स आर्गन डेवलप पिक्चर लाइक डिस्पर्सन। जो सेक्स आर्गन होते हैं वो कहां डेवलप होते हैं? पिक्चर लाइक डिस्पर्सन में, जो क्या कहलाता है? कॉन्सेप्टिकल। क्या कहलाता है? कॉन्सेप्टिकल। बॉर्न ऑन रिसेप्टिकल, जो कहां बॉर्न होता है? रिसेप्टिकल पर। यह विशेषता है किससे? ब्राउन एल्गी में, जैसे फ्यूकस हो गया और सार्गैसम हो गया। तो फ्यूकस सार्गैसम में जो इसमें सेक्स आर्गन्स होते हैं क्या कहलाता है? कॉन्सेप्टिकल, जो कहां बॉर्न होता है? रिसेप्टिकल पर, ठीक है। जिस संरचना पे ये बॉर्न होते हैं उसे कहते हैं रिसेप्टिकल, ठीक है। अगला देखिए, अगला, ये तो ब्राउन एल्गी की बात कर, आप रेड एल्गी की बात कर रहे हैं। रेड एल्गी फीमेल सेक्स आर्गन कॉल्ड कार्पोगोनिया। इसमें जो फीमेल सेक्स आर्गन होता है रेड एल्गी में, उसे क्या कहते हैं? कार्पोगोनिया। और रोडोफाइसी, रोडोफाइसी का मतलब क्या है? रेड एल्गी ना। रोडोफाइसी में जो मेल गैमीट होता है उसे नॉन मोटाइल होता है, वो क्या कहलाता है? स्पर्मेटिया। क्या कहलाता है? स्पर्मेटिया कहलाता है। ये बात आप दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा मेरे भाई, दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। फीमेल सेक्स आर्गन कार्पोगोनिया, मेल गैमीट क्या कहलाता है? स्पर्मेटिया। तो स्पर्मेटिया ये भाई आ भी चुका है, इसे आप ध्यान रखिएगा। रोडोफाइसी के सदस्य में जो मेल गैमीट होता है, नॉन मोटाइल होता है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्मेटिया कहते हैं। अब देखिए अगली खास बात क्या है दोस्त, इसको भी आप ध्यान दीजिए। अगली खास बात क्या कह रहा है, इसको भी आप देखिए। अगली खास बात क्या है मेरे भाई, यहां पर देखिए, आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस, यही क्वेश्चन बनता है। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। अभी मैंने बताया लैंगिक जनन में कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस ये यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, समझ रहे हैं। और जो ओगैमस होता है ये होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये बात आप मार्केट वाली है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो ओगैमस होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आइसो एनाइसो ये एक्सटर्नल होता है। ओगैमस एक्सेप्ट फ्यूकस, फ्यूकस को छोड़कर, क्योंकि फ्यूकस में ये अपवाद है फ्यूकस कि इसमें भी कैसा होता है भाई, इसमें कैसा होता है होना, कैसा, इसका अपवाद है। किसका अपवाद है? ओगैमस का, समझ रहे हैं। ओगैमस ऐसे मोस्टली क्या होता है? इंटरनल होता है, लेकिन फ्यूकस में कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है, ठीक है। ओगैमस कैसा होता है? एक्सटर्नल। अब यहां ध्यान दीजिए, ऑटोगैमी का अगर संबंध आ जाए तो ऑटोगैमी किस में होता है? तो ये डायटम्स में होता है। होलोगैमी किस में होता है मेरे भाई? ये होता है क्लेमाइडोमोनास में। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट करिए, आप लोग बैठे बैठे बहुत मजा लेते हैं। इसका कमेंट करके बताइए कि ऑटोगैमी क्या है, ऑटोगैमी क्या है, होलोगैमी क्या है। बिल्कुल, अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जरूर करिएगा, समझ रहे हैं। करिए, अभी नहीं, धैर्य रखिए, बाद में करिएगा, अभी नहीं। अब देखिए अगली खास बात क्या है, इसको भी आप ध्यान दीजिए। यहां बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। शैवाल में, एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस होता है। क्या होता है मेरे भाई? शैवाल में जाइगोटिक मियोसिस होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा? अब आजकल ऐसे ही प्रश्न बना रहा है, इसलिए मैं इस पैटर्न पे अब चल रहा हूं, ठीक है। एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस होता है, अर्थात जाइगोट के प्रथम विभाजन मियोसिस होता है। जाइगोट का प्रथम विभाजन में क्या होता है? मियोसिस होता है। अतः इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें एम्ब्रियो नहीं बनता। किसमें? एल्गी में, ठीक है। तो जाइगोटिक मियोसिस आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है कि मोस्टली लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है। इसमें लाइफ साइकिल मोस्टली, मैं कह रहा हूं मोस्टली, मुख्यतया कैसी होती है? हैप्लॉन्टिक होती है। अब आप कहेंगे नहीं सर डिप्लॉन्टिक भी तो होती है, तो होती तो कहाँ होती है? मोस्टली की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट, जाइगोटिक मियोटिक और ये क्या? हैप्लॉन्टिक। और अगली खास बात देखिए, अभी मैं इसको बता भी चुका हूं, लेकिन यहां विस्तार से बता रहा हूं। एल्गी के जननांग यूनिसेलुलर होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होते हैं। एल्गी में जननांग सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर और एंड नॉन जैकेटेड होते हैं, लेकिन
अपवाद स्वरूप एक्सेप्शन है कारा में, यहां जननांग मल्टी सेलुलर होता है और जैकेटेड होता है। अभी यही मैंने बात किया था कि कारा में जननांग मल्टी सेलुलर होता है और कैसा होता है, जैकेटेड होता है। समझ रहे हैं किस में होता है मेरे दोस्त, ये होता है कारा में, ठीक है। तो दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में चलिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे। क्या इसकी लाइफ साइकिल भी पढ़ना चाहेंगे? जो इसकी लाइफ साइकिल है अगर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जोरदार कमेंट के साथ बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।